हे सब लोग, ड्यूज हिंदी पॉडकास्ट में तुम सबका स्वागत है। हे एवरीवन, वेलकम टू ड्यूज हिंदी पॉडकास्ट। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये तुम्हारी स्पीकिंग पूरी तरह चेंज कर सकता है। टुडेज टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट कैन कम्प्लीटली चेंज योर स्पीकिंग। क्या तुम कभी फील करते हो कि दिमाग में इंग्लिश आती ही नहीं और हमेशा पहले हिंदी में सोचना पड़ता है? डू यू एवर फील लाइक इंग्लिश डजंट कम टू योर माइंड एंड यू ऑलवेज थिंक इन हिंदी फर्स्ट? और फिर ट्रांसलेट करते करते टाइम निकल जाता है एंड देन यू लूज टाइम वाइल ट्रांसलेटिंग। यही प्रॉब्लम का सल्यूशन है आज का एपिसोड। टुडेज एपिसोड इज ऑल अबाउट सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम। आज हम सीखेंगे कि अपने ब्रेन को कैसे ट्रेन करना है ताकि तुम डायरेक्ट इंग्लिश में सोच सको। टुडे वी लर्न हाउ टू ट्रेन योर ब्रेन सो यू कैन थिंक डायरेक्टली इन इंग्लिश। और शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, एंड बिफोर वी स्टार्ट अ स्मॉल रिक्वेस्ट। अगर तुम सच में इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इफ़ यू रियली वांट टू इम्प्रूव योर इंग्लिश देन सब्सक्राइब टू द चैनल। और वीडियो को लाइक करना मत भूलना, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, इट इंक्रीजेस आवर मोटिवेशन। ठीक है, अब असली बात पर आते हैं। ऑल राइट, नाउ लेट्स गेट इनटू द मेन टॉपिक। अमन, एक सिंपल क्वेश्चन। अमन, अ सिंपल क्वेश्चन। हाँ बोलो। यस, टेल मी। हम इंग्लिश समझ तो लेते हैं, लेकिन बोलते समय प्रॉब्लम क्यों होती है? Why can we understand English but struggle to speak? क्योंकि हम इंग्लिश में सोचते नहीं हैं बिकॉज वी डोंट थिंक इन इंग्लिश। मतलब थोड़ा आसान करके समझाओ। What do you mean? Explain simply. देखो, हम पहले हिंदी में सोचते हैं फिर उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। लुक, वी फर्स्ट थिंक इन हिंदी देन ट्रांसलेट इट इनटू इंग्लिश। और यही प्रोसेस प्रॉब्लम है, एंड दैट प्रोसेस इटसेल्फ इज द प्रॉब्लम। बिल्कुल, इससे ब्रेन को डबल काम करना पड़ता है। एग्जैक्टली, योर ब्रेन हैज टू डू डबल वर्क। पहले सोचना फिर ट्रांसलेट करना, फर्स्ट थिंकिंग देन ट्रांसलेटिंग। और इसलिए स्पीकिंग स्लो हो जाती है एंड दैट्स व्हाई स्पीकिंग बिकम्स स्लो। कई बार तो ऐसा होता है कि बोलने का चांस ही मिस हो जाता है। समटाइम्स यू इवन मिस द चांस टू स्पीक। एग्जैक्टली, तुम रेडी होते होते कॉन्वर्सेशन खत्म हो जाती है। एग्जैक्टली, बाय द टाइम यू आर रेडी द कॉन्वर्सेशन इज ओवर। तो सोल्यूशन क्या है? सो व्हाट्स द सोल्यूशन? सॉल्यूशन है अपने ब्रेन को ट्रेन करना ताकि तुम डायरेक्ट इंग्लिश में सोचो। द सॉल्यूशन इज टू ट्रेन योर ब्रेन टू थिंक डायरेक्टली इन इंग्लिश। और ये पॉसिबल है, एंड दिस इज पॉसिबल। हाँ, 100% पॉसिबल। तुम ऑलरेडी शुरू कर चुके हो क्योंकि तुम ये पॉडकास्ट सुन रहे हो। यू ऑलरेडी स्टार्टेड बिकॉज यू आर लिसनिंग टू दिस पॉडकास्ट। गुड जॉब नहीं, मैं कहूंगा शानदार शुरुआत। इंस्टेड ऑफ सेइंग गुड जॉब, आई विल से ग्रेट स्टार्ट। चलो एक छोटा एग्जाम्पल देखते हैं। लेट्स सी अ स्मॉल एग्जाम्पल। मान लो तुम कहना चाहते हो मैं अभी खा रहा हूँ। सपोज यू वांट टू से आई एम ईटिंग नाउ। तुम पहले क्या करते हो? व्हाट डू यू डू फर्स्ट? तुम सोचते हो मैं अभी खा रहा हूँ, फिर ट्रांसलेट करते हो। लेकिन अगर तुम डायरेक्ट सोचो आई एम ईटिंग नाउ, बट इफ यू थिंक डायरेक्टली आई एम ईटिंग नाउ, तो तुम्हारी स्पीकिंग बहुत फास्ट हो जाएगी। देन योर स्पीकिंग बिकम्स मच फास्टर। और कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाएगा एंड योर कॉन्फिडेंस इंक्रीजेज ऑटोमेटिकली। अब एक मिनी प्रैक्टिस करते हैं। लेट्स डू अ मिनी प्रैक्टिस। मैं हिंदी बोलूंगा, तुम दिमाग में इंग्लिश सोचने की कोशिश करो। आई विल से हिंदी, यू ट्राई टू थिंक इन इंग्लिश इन योर माइंड। रेडी? मैं पानी पी रहा हूँ। आई एम ड्रिंकिंग वाटर। रिपीट करो, रिपीट इट। आई एम ड्रिंकिंग वाटर। मैं पानी पी रहा हूँ। शानदार, ग्रेट। एक और, वन मोर। मैं अभी बाहर जा रही हूँ। आई एम गोइंग आउटसाइड नाउ। धीरे बोलो, से इट स्लोली। आई एम गोइंग आउटसाइड नाउ। मैं अभी बाहर जा रही हूँ। कमाल है, एक्सीलेंट। देखा, ये पॉसिबल है। सी, इट्स पॉसिबल। बस प्रैक्टिस चाहिए। यू जस्ट नीड प्रैक्टिस। और सबसे इम्पोर्टेंट, ट्रांसलेट करना बंद करो। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, यू नीड टू स्टॉप ट्रांसलेटिंग। पूरा नहीं तो धीरे धीरे कम करो। इवन इफ नॉट कंप्लीटली, रिड्यूस इट स्लोली। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज बताती हूँ। नाउ लेट मी टेल यू समथिंग इम्पॉर्टेंट। हाँ बोलो। यस, गो अहेड। कई लोग सोचते हैं मेरी वोकैबुलरी कम है इसलिए मैं इंग्लिश में सोच नहीं सकता। Many people think my vocabulary is low, so I can't think in English. ये एक गलत सोच है। दैट्स अ रॉन्ग आइडिया। क्यों? Why? क्योंकि जितनी वोकैबुलरी तुम्हारे पास है उससे ही तुम शुरू कर सकते हो। बिकॉज यू कैन स्टार्ट विद वॉट एवर वोकैबुलरी यू हैव। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम सिर्फ ईट, गो, स्लीप जानते हो तब भी तुम सोच सकते हो। You can still think. आई ईट, आई गो, आई स्लीप। छोटे से शुरू करो, स्टार्ट स्मॉल।
स्मॉल सेंटेंसेस, बिग इम्प्रूवमेंट। अब एक रियल लाइफ सिचुएशन लेते हैं। लेट्स टेक अ रियल लाइफ सिचुएशन। मान लो तुम फास्ट फूड ऑर्डर करने गए हो। सपोज यू गो टू ऑर्डर फास्ट फूड। तब क्या होता है? What happens then? तुम पहले हिंदी में सोचते हो, फिर इंग्लिश बनाने की कोशिश करते हो। You think in Hindi first, then try to make English. और नर्वस हो जाते हो एंड यू बिकम नर्वस। Exactly. लेकिन अगर पहले से इंग्लिश में सोचो, exactly, but if you think in English beforehand, तो तुम बोलोगे, then you'll say, आई वॉन्ट अ चिकन बर्गर। मैं एक चिकन बर्गर चाहता हूँ। simple, clear, no tension. अब तुम समझ सकते हो इंग्लिश में सोचना कितना पावरफुल है। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड हाउ पावरफुल थिंकिंग इन इंग्लिश इज। ये सिर्फ स्पीकिंग इंप्रूव नहीं करता. It doesn't just improve speaking. लिसनिंग भी इम्प्रूव करता है। इट इम्प्रूव्स लिसनिंग टू। और कॉन्फिडेंस तो बढ़ता ही है. And confidence definitely increases. ठीक है, अब हम एक इम्पॉर्टेंट पार्ट में जाएंगे। ऑल राइट, नाउ विल मूव टू एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। जहां हम बात करेंगे उन गलतियों की जो तुम्हें इंग्लिश में सोचने से रोकती हैं. Where we'll talk about the mistakes that stop you from thinking in English. और यकीन मानो तुम ये गलतियां अननोइंगली कर रहे हो। एंड ट्रस्ट मी, यू माइट बी मेकिंग दीज मिस्टेक्स अननोइंगली। रेडी हो ना? Are you ready? चलो शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो हम कह रहे थे कुछ कॉमन गलतियां होती हैं जो तुम्हें इंग्लिश में सोचने से रोकती हैं. So we were saying there are some common mistakes that stop you from thinking in English. हाँ, और अगर तुम ये गलतियां ठीक कर लो तो तुम्हारी प्रोग्रेस बहुत फास्ट हो जाएगी। येस, एंड वंस यू फिक्स दीज मिस्टेक्स योर प्रोग्रेस विल बिकम मच फास्टर। पहली गलती बहुत कॉमन है. The first mistake is very common. हर चीज को ट्रांसलेट करने की आदत, द हैबिट ऑफ ट्रांसलेटिंग एवरीथिंग। जब भी तुम कुछ बोलना चाहते हो, तुम पहले हिंदी में सोचते हो, फिर इंग्लिश बनाते हो. When you want to say something, you first think in Hindi, then make English. जब तक तुम ऐसा करते रहोगे, तुम्हारा ब्रेन इंग्लिश में काम करना नहीं सीखेगा। As long as you do this, your brain won't learn to work in English. इसलिए आज से एक रूल बना लो. So from today, make a rule. कम से कम डायरेक्ट इंग्लिश में सोचने की कोशिश करो। Even if it's little, try to think directly in English. दूसरी गलती, second mistake. ग्रामर के बारे में ज़्यादा सोचना, ओवर थिंकिंग ग्रामर। ये तो ऑलमोस्ट हर कोई करता है। Almost everyone does this. तुम सेंटेंस बोलने से पहले सोचते हो टेंस सही है या नहीं। बिफोर सेइंग अ सेंटेंस यू थिंक, इज द टेंस करेक्ट? Verb सही है या नहीं? Is the verb correct? और सोचते सोचते तुम चुप हो जाते हो। एंड वाइल थिंकिंग ऑल दिस यू बिकम साइलेंट। याद रखो, स्पीकिंग का गोल कम्युनिकेशन है. Remember, the goal of speaking is communication. परफेक्ट होना नहीं, नॉट बीइंग परफेक्ट। तुम गलती करोगे तो कुछ भी नहीं होगा. Nothing will happen if you make mistakes. बल्कि तुम सीखोगे। इंस्टेड यू विल लर्न। तीसरी गलती थोड़ी इमोशनल है. The third mistake is a bit emotional. गलती करने का डर, फियर ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स। बहुत लोग सोचते हैं अगर मैंने गलत बोला तो लोग हंसेंगे. Many people think if I say something wrong, people will laugh. लेकिन सच क्या है पता है? बट डू यू नो द ट्रूथ? कोई इतना ध्यान ही नहीं देता. No one thinks that much. सब अपनी लाइफ में बिजी हैं। एवरीवन इज बिजी विद देयर ओन लाइफ। और अगर तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे तो तुम इम्प्रूव भी नहीं करोगे. एंड इफ यू डोंट प्रैक्टिस यू वोंट इम्प्रूव. इसलिए धीरे धीरे इस डर को छोड़ दो। सो स्लोली रिमूव दैट फियर। चौथी गलती, द फोर्थ मिस्टेक. इंग्लिश इन्वायरमेंट का ना होना, नॉट हैविंग एन इंग्लिश इन्वायरमेंट। मतलब तुम्हारा पूरा दिन हिंदी या किसी और भाषा में निकल जाता है। इट मीन्स योर होल डे गोज इन हिंदी और अनदर लैंग्वेज। और इंग्लिश यूज करने का चांस बहुत कम मिलता है. एंड यू गेट वेरी लिटिल चांस टू यूज इंग्लिश. तो फिर ब्रेन इंग्लिश में कैसे सोचेगा? देन हाउ विल योर ब्रेन थिंक इन इंग्लिश? एग्जैक्टली. ब्रेन उसी चीज में कंफर्टेबल होता है जो तुम ज्यादा यूज करते हो. एग्जैक्टली. द ब्रेन बिकम्स कंफर्टेबल विद वॉट यू यूज मोस्ट. चलो एक क्विक रिकैप करते हैं। लेट्स डू अ क्विक रिकैप। 1. हर चीज ट्रांसलेट करना. 1. ट्रांसलेटिंग एवरीथिंग. 2. ग्रामर के बारे में ज़्यादा सोचना. 2. ओवर थिंकिंग ग्रामर. 3. गलती करने का डर. 3. फियर ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स. 4. इंग्लिश इन्वायरमेंट का ना होना. 4. लैक ऑफ इंग्लिश इन्वायरमेंट.
अगर तुम ये 4 चीजें ठीक कर लो तो तुम ऑलरेडी आधा रास्ता तय कर चुके हो. इफ यू फिक्स दीज 4, यू आर ऑलरेडी हाफ वे देयर. अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट. असल में ब्रेन को ट्रेन कैसे करना है. हाउ टू एक्चुअली ट्रेन योर ब्रेन. सिर्फ थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकल स्टेप्स. नॉट जस्ट थ्योरी बट प्रैक्टिकल स्टेप्स. स्टेप 1 बहुत सिंपल है. स्टेप 1 इज वेरी सिंपल. अपने आसपास की चीजों के नाम इंग्लिश में बोलो. नेम द थिंग्स अराउंड यू इन इंग्लिश. जैसे तुम अभी जहां बैठे हो, लाइक वेयर यू आर सिटिंग राइट नाउ. तुम बोल सकते हो, यू कैन से. चेयर, टेबल, फोन. जोर से बोलो या दिमाग में बोलो. से इट आउट लाउड और इन योर माइंड. इससे तुम्हारा ब्रेन धीरे धीरे इंग्लिश में शिफ्ट करेगा. दिस स्लोली शिफ्ट्स योर ब्रेन टू इंग्लिश. स्टेप 2. खुद से बात करना, टॉकिंग टू योर सेल्फ. थोड़ा अजीब लगेगा. इट मे फील अ लिटिल स्ट्रेंज, लेकिन ये बहुत इफेक्टिव है. बट इट्स वेरी इफेक्टिव. जैसे तुम सुबह उठते ही बोल सकते हो, लाइक व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग यू कैन से, आई एम ब्रशिंग माई टीथ. मैं अपने दांत ब्रश कर रहा हूँ. आई एम गेटिंग रेडी. मैं तैयार हो रही हूँ. छोटे सेंटेंसेस लेकिन पावरफुल हैबिट. स्मॉल सेंटेंसेस बट अ पावरफुल हैबिट. स्टेप 3. इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी यूज करना. यूज एन इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी. बहुत लोग वर्ड देखते ही हिंदी मीनिंग ढूंढते हैं. मेनी पीपल लुक फॉर हिंदी मीनिंग इमीडिएटली. और इससे ट्रांसलेशन की हैबिट फिर से बन जाती है. दिस अगेन क्रिएट्स द ट्रांसलेशन हैबिट. उसकी जगह इंग्लिश एक्सप्लेनेशन पढ़ो. इंस्टेड रीड द एक्सप्लेनेशन इन इंग्लिश. जैसे हैप्पी का मतलब, फॉर एग्जाम्पल, हैप्पी मीन्स फीलिंग गुड एंड जॉयफुल. अच्छा महसूस करना और खुश होना. इससे तुम इंग्लिश के अंदर ही रहते हो. दिस कीप्स यू इनसाइड इंग्लिश. चलो फिर से रिकैप करते हैं. लेट्स रिकैप अगेन. 1. आसपास की चीजों को इंग्लिश में बोलो. 1. नेम थिंग्स अराउंड यू इन इंग्लिश. 2. खुद से बात करो. 2. टॉक टू योरसेल्फ. 3. इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी यूज करो. 3. यूज एन इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी. लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ. बट दिस इज नॉट द एंड. और भी पावरफुल स्टेप्स बाकी हैं. देयर आर मोर पावरफुल स्टेप्स जो तुम्हें और फास्ट इंग्लिश में सोचने में हेल्प करेंगे. विच विल हेल्प यू थिंक इन इंग्लिश फास्टर. रेडी हो नेक्स्ट लेवल के लिए. आर यू रेडी फॉर द नेक्स्ट लेवल. चलो आगे बढ़ते हैं. लेट्स मूव फॉरवर्ड. ठीक है, चलो फिर से शुरू करते हैं. ऑलराइट, लेट्स कंटिन्यू अगेन. पिछले पार्ट में हमने एच तक सीखा था. इन द प्रीवियस पार्ट वी लर्नड टिल एच. अब हम आई से शुरू करेंगे. नाउ वी विल स्टार्ट विद आई. आई का मतलब इंस्पिरेशन. तुम कह सकते हो कौन तुम्हें इंस्पायर करता है. यू कैन से हु इंस्पायर्स यू. मेरे पापा मुझे इंस्पायर करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, माई फादर इंस्पायर्स मी. माई फादर इंस्पायर्स मी. अब तुम बोलो. माई फादर इंस्पायर्स मी. दिमाग खोल दिया. अब जे, जॉब. तुम अपने काम के बारे में बात कर सकते हो. यू कैन टॉक अबाउट योर वर्क. आई एम अ स्टूडेंट. मैं एक स्टूडेंट हूँ. आई एम अ स्टूडेंट. मैं एक स्टूडेंट हूँ. अब तुम. आई एम अ स्टूडेंट. कमाल है. अब के नॉलेज. तुम बता सकते हो कि तुमने आज क्या नया सीखा. यू कैन से वॉट न्यू थिंग यू लर्नड. आई लर्नड समथिंग न्यू टुडे. मैंने आज कुछ नया सीखा. आई लर्नड समथिंग न्यू टुडे. मैंने आज कुछ नया सीखा. अब तुम. आई लर्नड समथिंग न्यू टुडे. शानदार. अब एल, लाइफ एक्सपीरियंस. तुम अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो. यू कैन शेयर एनी एक्सपीरियंस. आई वेंट ऑन अ ट्रिप लास्ट मंथ. मैं पिछले महीने एक ट्रिप पर गई थी. आई वेंट ऑन अ ट्रिप लास्ट मंथ. मैं पिछले महीने एक ट्रिप पर गया था. अब तुम बोलो. आई वेंट ऑन अ ट्रिप लास्ट मंथ. बहुत बढ़िया. अब एम, म्यूजिक. तुम बता सकते हो तुम्हें कौन सा गाना पसंद है. यू कैन से विच सॉन्ग यू लाइक. आई लाइक लिसनिंग टू म्यूजिक. मुझे गाने सुनना पसंद है. आई लाइक लिसनिंग टू म्यूजिक. मुझे गाने सुनना पसंद है. अब तुम. आई लाइक लिसनिंग टू म्यूजिक. दबंग. अब एन, न्यूज. तुम किसी रीसेंट खबर के बारे में बात कर सकते हो. यू कैन टॉक अबाउट रीसेंट न्यूज. आई वॉच्ड द न्यूज टुडे. मैंने आज न्यूज देखी. आई वॉच्ड द न्यूज टुडे. मैंने आज न्यूज देखी.
अब तुम। I watched the news today. असली प्रोग्रेस। अब O, outdoors. तुम बता सकते हो तुमने बाहर क्या देखा। यू कैन से व्हाट यू सॉ आउटसाइड। I saw a beautiful park. मैंने एक खूबसूरत पार्क देखा. आई सॉ अ ब्यूटिफुल पार्क। मैंने एक खूबसूरत पार्क देखा। अब तुम. आई सॉ अ ब्यूटिफुल पार्क। लाजवाब. अब पी, पेट्स। अगर तुम्हारे पास पेट है उसके बारे में बताओ. If you have a pet, talk about it. आई हैव अ डॉग। मेरे पास एक डॉग है। I have a dog. अब तुम। I have a dog. बहुत अच्छा। अब Q, questions. तुम सवाल पूछ सकते हो। यू कैन आस्क क्वेश्चंस। What is your favorite movie? तुम्हारी फेवरेट मूवी कौन सी है? व्हाट इज योर फेवरेट मूवी? तुम्हारी फेवरेट मूवी कौन सी है? अब तुम. व्हाट इज योर फेवरेट मूवी? Perfect. अब आर, रिलेशनशिप्स। तुम अपने रिश्तों के बारे में बात कर सकते हो. You can talk about your relationships. आई लव माई फैमिली। मैं अपने परिवार से प्यार करती हूँ। I love my family. मैं अपने परिवार से प्यार करता हूँ. अब तुम। I love my family. दिल से। अब S, sports. तुम बता सकते हो तुम्हें कौन सा खेल पसंद है। यू कैन से विच स्पोर्ट यू लाइक। I like playing cricket. मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है. आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट। मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है। अब तुम. आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट। छा गए. अब टी, ट्रैवल। तुम बता सकते हो तुम कहाँ घूमने जाना चाहते हो. यू कैन से वेयर यू वॉन्ट टू ट्रैवल. आई वॉन्ट टू विजिट दार्जिलिंग। मैं दार्जिलिंग जाना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू विजिट दार्जिलिंग. मैं दार्जिलिंग जाना चाहता हूँ. अब तुम। आई वॉन्ट टू विजिट दार्जिलिंग. बहुत बढ़िया। अब यू, यूनिक टैलेंट. तुम अपना स्पेशल टैलेंट बता सकते हो। यू कैन टॉक अबाउट योर स्पेशल टैलेंट। आई कैन स्पीक कॉन्फिडेंटली. मैं कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूँ. आई कैन स्पीक कॉन्फिडेंटली। मैं कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकती हूँ। अब तुम. आई कैन स्पीक कॉन्फिडेंटली। यही चाहिए. अब वी, वैल्यूज। तुम अपनी वैल्यूज के बारे में बोल सकते हो. टॉक अबाउट योर वैल्यूज. आई रिस्पेक्ट एवरीवन। मैं सबकी रिस्पेक्ट करती हूँ। आई रिस्पेक्ट एवरीवन. मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ. अब तुम। अब तुम. शानदार। अब W, वेदर. ये बहुत कॉमन टॉपिक है। दिस इज अ वेरी कॉमन टॉपिक। द वेदर इज वेरी हॉट टुडे. आज मौसम बहुत गर्म है. द वेदर इज वेरी हॉट टुडे। आज मौसम बहुत गर्म है। अब तुम. द वेदर इज वेरी हॉट टुडे। बिल्कुल सही. अब एक्स, एक्स फैक्टर। तुम्हारी स्पेशल क्वालिटी क्या है. यू कैन से व्हाट मेक्स यू स्पेशल. आई एम वेरी हार्ड वर्किंग। मैं बहुत मेहनती हूँ। आई एम वेरी हार्ड वर्किंग. मैं बहुत मेहनती हूँ. अब तुम। आई एम वेरी हार्ड वर्किंग. कमाल। अब Y, ईयर रिव्यू. तुम पिछले साल क्या हुआ उसके बारे में बता सकते हो। यू कैन टॉक अबाउट व्हाट हैपेंड लास्ट ईयर। आई लर्न मैनी न्यू थिंग्स लास्ट ईयर. मैंने पिछले साल बहुत सारी नई चीज़ें सीखी. आई लर्नड मैनी न्यू थिंग्स लास्ट ईयर। मैंने पिछले साल बहुत सारी नई चीजें सीखी। अब तुम. आई लर्नड मैनी न्यू थिंग्स लास्ट ईयर। बढ़िया. आखिरी, जेड, जोडियक। ये फन टॉपिक है. दिस इज अ फन टॉपिक. आई एम अ लियो। मैं सिंह राशि की हूँ। आई एम अ लियो. अब तुम। आई एम अ लियो. असाधारण। देखा, हमने पूरा A to Z कंप्लीट कर लिया. सी, वी कंप्लीटेड A to Z. अब तुम्हारे पास टॉपिक्स की कोई कमी नहीं है। नाउ यू विल नेवर रन आउट ऑफ टॉपिक्स। तुम रोज 10 मिनट आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हो. यू कैन ईजिली प्रैक्टिस 10 मिनट्स एवरी डे. बस एक चीज याद रखना। जस्ट रिमेंबर वन थिंग। रुकना मत. डोंट स्टॉप. 100 दिन पूरा करो। कंप्लीट 100 डेज। तुम्हारा कॉन्फिडेंस स्काई रॉकेट करेगा. योर कॉन्फिडेंस विल स्काई रॉकेट. तुम खुद अपने चेंज से हैरान हो जाओगे। यू विल बी सरप्राइज्ड सीइंग योर ओन चेंज। बहुत अच्छा कर रहे हो. यू आर डूइंग ग्रेट. आज हमने क्या सीखा? व्हाट डिड वी लर्न टुडे? रोज 10 मिनट प्रैक्टिस. प्रैक्टिस 10 मिनट्स एवरी डे. रियल पर्सन से बात करना। स्पीक विद अ रियल पर्सन। A to Z टॉपिक्स यूज करना. यूज A to Z टॉपिक्स. और कंसिस्टेंसी बनाए रखना एंड मेंटेन कंसिस्टेंसी। अब तुम्हारे लिए एक फन क्वेश्चन. नाउ अ फन क्वेश्चन फॉर यू.
तुम रोज इंग्लिश प्रैक्टिस करने के लिए कौन सा टाइम चूज करोगे? एट वॉट टाइम विल यू चूज टू प्रैक्टिस इंग्लिश एवरी डे? कमेंट में लिखो, राइट इन द कमेंट्स। हम तुम्हारे आंसर्स पढ़ेंगे। वी विल रीड योर आंसर्स। अगर एपिसोड अच्छा लगा, लाइक और शेयर करो। इफ़ यू लाइक द एपिसोड, लाइक एंड शेयर। और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ड्यूज हिंदी पॉडकास्ट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू ड्यूज हिंदी पॉडकास्ट। मिलते हैं अगले एपिसोड में। वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट एपिसोड। तब तक प्रैक्टिस करते रहो। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग। बाय।